नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रबुद्ध आईएएस पर। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे अविभाजित भारत कार्यक्रम के बारे में। यह चर्चा में क्यों है? क्या यह इतिहास का जश्न है या राजनीति का कोई नया औजार? आखिर इस कार्यक्रम में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को बुलाने के पीछे असल मंशा क्या है? क्या यह भारत का कदम क्षेत्रीय एकता को मजबूत करेगा या नए सवाल खड़ा करेगा? आइए जानते हैं इसकी हर एक परत को। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी अपील, हमारे चैनल प्रबुद्ध आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका यह छोटा सा सहयोग ना केवल हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारियां लाने में मददगार साबित होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई दूसरे पड़ोसी देशों को भारतीय मौसम विभाग के एक सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम भारतीय मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसका नाम अविभाजित भारत रखा गया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल को भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा मध्य पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्व पश्चिम एशिया के अधिकारियों को भी इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि यह भारत द्वारा मतभेदों को दूर रखने और भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास को एक साथ मनाने की अपनी तरह की पहली पहल है। इस कार्यक्रम में आने के लिए पाकिस्तान ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, लेकिन बांग्लादेश ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने इसमें शामिल न होने के पीछे सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्रा पर प्रतिबंधों का हवाला दिया है। ऐसे में अगर इसमें बांग्लादेश की भी भागीदारी होती तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होता। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक आईएमडी चाहता था कि उसकी स्थापना के समय अविभाजित भारत का हिस्सा रहे सभी देशों के अधिकारी इस समारोह का हिस्सा बने। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 150 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के को भी मंजूरी दी है। वहीं पहली बार आईएमडी गणतंत्र दिवस परेड में अपनी खुद की झांकी भी प्रदर्शित करेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए भारतीय मौसम विभाग के इतिहास और इसकी भूमिका को संक्षेप में समझ लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। हालांकि भारत में मौसम संबंधी अवलोकन का आरंभ इससे पहले ही हो चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए कई ऐसे स्टेशन स्थापित किए थे। उदाहरण के लिए 1785 में कलकत्ता वेधशाला, 1796 में मद्रास वेधशाला, 1826 में बॉम्बे वेधशाला स्थापित की थी। 1784 में कलकत्ता और 1804 में बॉम्बे में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारत में मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययनों को बढ़ावा दिया था। कलकत्ता में कैप्टन हैरी पिंडिंगटन ने 1835 से 1855 के दौरान एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में उष्णकटिबंधीय तूफानों से संबंधित 40 शोध पत्र प्रकाशित किए थे। इसमें साइक्लोन नामक शब्द गढ़ा गया, जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। 1842 में उन्होंने तूफानों के नियम पर अपना स्मारकीय कार्य प्रकाशित किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रांतीय सरकारों के अधीन भारत में कई वेधशालाएं काम करने लगी थी। 1864 के विनाशकारी चक्रवात और 1866 तथा 1871 के मानसून की विफलता ने व्यवस्थित मौसम अवलोकन और विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके परिणामस्वरूप आईएमडी की स्थापना हुई। इसके बाद देश में सभी मौसम संबंधी कार्य एक केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन आ गए। श्री एच.एफ. विलेनफोर्ड को भारत सरकार का मौसम संबंधी रिपोर्टर नियुक्त किया गया। वेधशालाओं के पहले महानिदेशक सर जॉन इलियट थे, जिन्हें मई 1889 में कलकत्ता मुख्यालय में नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में आईएमडी का मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे बाद में 1905 में शिमला और फिर 1928 में पुणे और फिर 1944 में अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1980 के दशक में भारत दुनिया का पहला विकासशील देश था जिसके पास दुनिया के इस हिस्से की निरंतर मौसम निगरानी के लिए अपना स्वयं का भूस्थिर उपग्रह यानी इनसैट था। यह विशेष रूप से चक्रवात चेतावनी के लिए था। इसे 1983 में कमीशन किया गया था। इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। इसकी मदद से भारत की दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव की जरूरतें पूरी होती हैं। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की। अविभाजित भारत जैसे नाम के पीछे आखिर क्या सोच है? क्या यह भारत के नेतृत्व में साझा इतिहास और विरासत का उत्सव मनाने का प्रयास है या क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव को प्रदर्शित करने की एक कूटनीतिक रणनीति? तो एक और यह पहल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मतभेदों को पाटने का प्रतीक हो सकती है।
इसे भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास का जश्न मनाने के साथ साथ विभाजन के जख्मों को भरने की महत्वाकांक्षी कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर इसके नाम से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यह नाम उन देशों के लिए असहज हो सकता है जिन्होंने विभाजन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी? अगर देखा जाए तो यह नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की संप्रभुता और स्वतंत्र पहचान को चुनौती देता है। पाकिस्तान ने भले ही इसमें अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वह इसमें भारतीय वर्चस्व के दबाव में आकर आ रहा है या इसे एक सकारात्मक पहल मानता है। दूसरी ओर बांग्लादेश ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है, तो क्या यह उसकी असहमति का संकेत है? यह आप तय करो कि क्या यह वास्तव में एकता की पहल है या क्षेत्रीय राजनीति में भारत की स्थिति मजबूत करने का एक कूटनीतिक कदम। इसे भारत सरकार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का प्रयास माना जाए या इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाए, खासकर पाकिस्तान जैसे देश के लिए जिसके साथ भारत के संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। इस तरह की पहल में प्रतीकात्मकता जितनी मजबूत होती है उतने ही गहरे सवाल भी उठते हैं। हालांकि कुल मिलाकर कहा जाए तो अविभाजित भारत सेमिनार न केवल IMD की 150 साल की विरासत का जश्न है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास की स्वीकृति भी है। इसमें उन देशों को आमंत्रित करना जो कभी अविभाजित भारत का हिस्सा थे दर्शाता है कि इसका असल मकसद एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान की भागीदारी प्रतीकात्मकता महत्व रखती है। यह राजनीतिक मतभेदों को अलग रखने और साझा विरासत पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा को दर्शाता है। मध्य पूर्व और मध्य एशिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों को शामिल करना इस क्षेत्र की परस्पर संबंधता अविभाजित भारत के साथ उनके ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक रेखांकित करता है। भारत सरकार की यह पहल पुल बनाने और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास का संकेत है, जो दुनिया को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक बंधनों की याद दिलाती है। इस प्रकार अविभाजित भारत कार्यक्रम संबंधों को फिर से प्रज्वलित करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। इस पहल से क्षेत्रीय संबंधों को नया आयाम देने और साझा ऐतिहासिक विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह कार्यक्रम क्षेत्रीय एकीकरण को कितना प्रभावित करेगा, लेकिन इसका सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व निर्विवाद है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या अविभाजित भारत जैसी पहल सही दिशा में एक कदम है या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।